हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन 20 मीटर्स। तो इफ कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए, यहाँ जो कार की मोशन होती है, बॉडी की जो मोशन होती है, उसके दो पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब वो, आप इतनी स्टेटमेंट को ध्यान रखें, यहाँ से देखें, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड जो है दैट इज कितनी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस का सिस्टम अलग है, उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग है। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 12 से कैंसिल आउट करा, 12 5 60, सॉरी 6 से कर लेंगे हम, 12 से नहीं जा पाएगा, 10 और 6 से करा तो 3, ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये थी बॉडी की स्पीड। अच्छा, और वो रुक जाती है कितने में, 20 मीटर्स में। अब हमारे पास जो इक्वेशन है मोशन की, वो तीन इक्वेशंस, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और तीसरा v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। कौन सी यूज़ करेंगे हम? देखो, पहली दोनों जो इक्वेशंस हमने बताई उसमें टाइम चाहिए हमें, लेकिन अपने को टाइम गिवन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। आपको पता चल गया। तो अभी देखिए कि वो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, जिसको इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया हमने, और फाइनली कहता है वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई बॉडी की, 0। जब वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ v इज इक्वल टू 0, और जो उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल वो कितनी आ गई है, 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 माइनस 50/3 इंटू 50/3 स्केयर कर दिया, 2 इंटू ए, नहीं पता एक्सेलरेशन, लेकिन डिस्टेंस पता है कितनी मीटर में हो जा रही है, 20 मीटर्स में रुक जाएगी, 0 वेलोसिटी। तो यहां से ए की वैल्यू जो आती है वो 50/3 इंटू 50/3 अपॉन 2 इंटू 20। और इसको यदि सोल्व करेंगे आप तो ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। 50/3 इंटू 50/3 इंटू 2 इंटू 20, हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के जो आपके पास रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, उस केस में आपका आ जाएगा। तो यहाँ ये एक्सेलरेशन हो गया है मीटर पर सेकेंड स्केयर में। अभी आगे क्या है, इफ कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, मतलब यदि कार की स्पीड जो अभी जा रही थी उससे डबल होती, इट मींस व्हाट इफ v इज इक्वल टू 120 km/h। यदि ये होता तो 120 इंटू 5/18, अब की बार भी हम करेंगे 6 से करेंगे, या सिंपली हम वैसे भी कह सकते हैं कि यदि डबल हो गई है तो यहाँ 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ कितना आ गया 300/3 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब आपके पास उसकी स्पीड है और एक्सेलरेशन भी हमें पता है, जो क्या है, इतना एक्सेलरेशन था। फिर से वो रुकेगी, कब रुकेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, तो 0 माइनस स्पीड कितनी से मूव कर रहा है अभी, u की वैल्यू 100/3 इंटू 100/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 50/3 इंटू 50/3, और नीचे 1/2 इंटू 20 और इंटू s। बट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है s, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां इसको मैं लिख भी सकता हूं, क्लियर। यदि इसको आप लोग लिखते हो तो यहां से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, और यहां 2 से 2 कैंसिल, 52 52, तो आ गया 2 2 4 इज इक्वल टू, नीचे बच गया ऊपर s 20, और मल्टीप्लाई करा तो s इज इक्वल टू 80 न्यूटन।
ये आ गया बॉडी की जो जितनी देर में वो जाके बॉडी रुकेगी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर्स इन ए वुडन ब्लॉक। कह रहा है कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी को लूज कर देती है। वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर जब जाती है तो वो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी थी उसका 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में, जो भी इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी कंसीडर करते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u। जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर 3 सेंटीमीटर गई, ये 3 सेंटीमीटर गई, मतलब यहां उसकी वेलोसिटी u थी, वो वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है तो हाफ वेलोसिटी को लूज कर देती है। मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u/2। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो उसमें बताता है ये, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि ये आगे और कितना जाएगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसने बताया कि ए बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसका हाफ वो लूज कर चुका, बची भी उसके पास कितनी है, फिर हाफ बची कितनी दूरी में, 3 सेंटीमीटर जब वो वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है तब। तो इसके आगे वो कितना और जाएगी, मैंने मान लिया वो s डिस्टेंस और कवर करेगी। तो बट वी हैव टू फाइंड आउट s, अपने को निकालना भी क्या है, फिर s निकालना। क्या करें इसके लिए, यहां जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये ध्यान, क्योंकि रुक जाएगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आएगी तो वेलोसिटी 0। तो अपने पास यहां उसके मोशन के 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, केस सेकंड। तो केस फर्स्ट यदि आप लोग लेके चलते हो तो यहां फिर से हमें वही बात है, टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं तो वी विल यूज इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस में ये फाइनल वेलोसिटी होगी, यहां तक था फर्स्ट केस, फाइनल वेलोसिटी u/2 स्क्वायर करा तो u²/4 माइनस इनिशियल कितनी थी, u ही थी, u² 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता कितना दिया, a रखा हमने, डिस्टेंस कितनी कवर करी थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यदि कवर करेगी तो 3 इंटू 10⁻²। क्लियर। तो उसने 3 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस कवर करी तो 3 इंटू 10⁻² हमने पुट करा। यहाँ कितना आया, जब इनको सोल्व करा तो ये आ गया माइनस 3/4u² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 3 इंटू 10⁻²। यहाँ 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया गया, और जब बाकी इन चीज़ों को इधर लेके आए तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया 2 नीचे आया माइनस u² अपॉन 8 इंटू 10⁻²। क्लियर, ये आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इन सेकंड केस सेकंड जो यदि आप लोग करोगे तो केस सेकंड में क्या आ रहा है, यहां से यहां तक आप लोग, आपका फर्स्ट केस क्लियर हो चुका, दूसरे केस को देखते हैं। इसने पूछा हाउ मच विल इट पेनिट्रेट फर्दर, मतलब आगे ये कितना उसको पेनिट्रेट करेगी। तो ये s, फिर से इक्वेशन लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s कितना फाइंड आउट करना है, s निकालना है कितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगी, v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस u कितना था, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये है ना, सेकंड केस के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो u² अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे हम, a कितना आया, a आया माइनस ऑफ u² अपॉन 8 इंटू 10⁻² इंटू s। सोल्व करा, 0 में से माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, u² से u² कैंसिल आउट कर दिया, और 4 2 से 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 10⁻² इंटू s, और s इज इक्वल टू 10⁻², और ये कह सकते हो 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में आई हैं सारी चीज़ें, तो 10⁻² सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो ये था कि हाउ मच इट विल इट पेनिट्रेट फर्दर। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। कहता है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसको लिख देता हूं
A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s. Accelerates through a rate f, मतलब ये उसका एक्सेलरेशन है. Through a rate f, at a rate f through distance s. Then continues at constant speed for time t. Then continues at constant speed for time t. ओके, टाइम t तक भाई वो वैसे ही चलती जाएगी. अच्छा, उसके बाद क्या करती है वो? एंड देन डी एक्सेलरेट्स एट द रेट f by 2. एंड देन डी एक्सेलरेट, वो डी एक्सेलरेट होती है एट रेट f by 2. इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वो करी 5s. ठीक है, f by at rate f by 2 आगे f by 2 के बाद उसने बताया है टू कम टू रेस्ट, मतलब वो रुक जाएगी बाद में. जो उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की वो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर ली 5s. तो आइए इसमें क्या कहता है आगे, उसने क्या हमें बताया है और क्या उसने पूछा है, उस चीज को सभी को एक साथ इसके अंदर लगाते हैं. तो देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि उसकी जो एक्सेलरेटेड मोशन थी स्टार्टिंग में, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स थ्रू ए रेट f थ्रू डिस्टेंस s. आप ये पहला पार्ट है उसकी मोशन का. दूसरे पार्ट में वो सेम स्पीड से चलती जाएगी और तीसरे पार्ट में वो डी एक्सेलरेट होती है. तो हियर वी हैव 3 केसेस. तो केस फर्स्ट जो इसका लेंगे, केस जो फर्स्ट था उसके अंदर आप लोग यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सी यूज करें हम? ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स थ्रू ए रेट f थ्रू डिस्टेंस s. डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, ना टाइम पता, वेलोसिटी पता है, इनिशियल उसकी 0 थी. तो इस पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी केस फर्स्ट में. तो आप लोग यूज करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एक्सेलरेशन तो बता ही दिया, रेट क्या है f, तो एक्सेलरेशन उसका f हो गया. u 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs और v इज इक्वल टू √2fs. ये हमें भी पता चल गया. क्लियर? दूसरे पार्ट में वो कंटिन्यू करती है, उसी सेम स्पीड से वो मूव करती है. मतलब कौन सी सेम स्पीड? जो उसने इसके पहले पार्ट में अटेन की थी एक्सेलरेटेड मोशन के द्वारा. देन डिस्टेंस नहीं पता हमें कितनी कवर की. मैं उसको मानता हूं कि लेट इट द बॉडी कवर्स s1 डिस्टेंस. केस सेकंड जो है, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने? s1 कर ली. कितने टाइम में? t टाइम में. वेलोसिटी क्या थी? वो पहले एक्सेलरेट हुई फिर कांस्टेंट हुई. वेलोसिटी वही रूट ऑफ जो उसकी इस केस में वेलोसिटी थी u जो थी वो थी √2fs. और v भी सेम है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस केस में दोनों ही बराबर होने वाली है. अच्छा, तो डिस्टेंस जो थी s1 वो कितनी आ गई है? दैट इज इक्वल्स टू √2fs इंटू t. s इज इक्वल टू v इंटू t कांस्टेंट स्पीड था. केस थर्ड जो था इसका, थर्ड पार्ट के अंदर वो करती है डी एक्सेलरेशन शुरू करते हैं. हमें नहीं पता, वो रेस्ट में आने के लिए डी एक्सेलरेट होना शुरू करती है. हमें नहीं पता उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है. तो उस डिस्टेंस को मैंने माना कि जब वो रेस्ट पे आती है तो वो s2 डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी. तो s2 जो डिस्टेंस उसने कवर करी है, एक्सेलरेशन कितना है? f by 2. क्लियर? f by 2 उसका एक्सेलरेशन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, आपको इनिशियल वेलोसिटी उसकी जरूर बतानी होगी. इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या बताएंगे आप? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जो पहले पार्ट की फाइनल थी वही इसकी इनिशियल थर्ड की, क्योंकि बीच में तो वो कांस्टेंट रही है, बीच में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, स्पीड उसकी नहीं बदलती. एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वो डी एक्सेलरेट करती है. अच्छा, वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 2√fs जो यहाँ
पहले वो एक्सेलरेट हुई फिर कांस्टेंट चल रही थी इस स्पीड से, और फाइनल कितनी आ गई 0। तो फाइनल 0 आ गई। इक्वेशन फिर से यूज करेंगे हम, तो यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v0 u माइनस ऑफ √2fs, उसका स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ए कितना है, a है -f/2 और s2 डिस्टेंस, यहां आ गया -2fs इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू f/2 इंटू s2, 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, s2 कितना आया 2s के बराबर। अब कहता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 5s, और टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी वो कितनी है, मतलब यहां जो कवर करी कितनी करी थी, s डिस्टेंस कवर करी थी, इस केस में उसने s प्लस यहाँ कितनी s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 5s, s प्लस s1 कितना है √2fs इंटू टी इज इक्वल टू s2 कितना आ गया 2s के बराबर हुआ 5s। क्लियर, तो 5s के बराबर हुआ आपका आ गया s, और 2s को उधर लेके गए कितना बचा 3s माइनस हो जाएगा, तो √2fs इंटू टी इज इक्वल टू 2s, यहां बच गया इक्वेशन बची आपकी 2s के बराबर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यदि स्क्वायर करते हो ऑन बोथ साइड्स तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट, यहां भी स्क्वायर करा, यहां भी आपने क्या करा स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करा तो कितना आ गया है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, 2fs इंटू टी इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, और s से s कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और s इज इक्वल टू हाफ एफ टी स्क्वायर। जो इसमें आपके ऑप्शंस गिवन थे, वो ऑप्शंस जो इसमें गिवन थे वो हैं s इज इक्वल टू एफ टी, एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन जो इसमें था s इज इक्वल टू 1/6 इंटू एफ टी स्क्वायर, और एक ऑप्शन था आपका s इज इक्वल टू 1/2 एफ टी स्क्वायर, और s इज इक्वल टू 1/4 एफ टी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ये, आपको ये रिलेशन उसमें से फाइंड आउट करनी थी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस थे ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। होप you understand these questions. If there is any query you can share it with me at comment box. Thank you.